हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 131 से लेकर 135 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आस्था और नॉलेज जो होते हैं वो बैम्बू पे बैठ कर उड़ रहे होते हैं और नॉलेज जो होती है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन आस्था काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है जिसकी वजह से वो कोनी मार के उसे नीचे गिरा देती है और फिर वो आसमान में लटक जाता है। वो कह रही होता है कि अब तूने ही तो मुझे बोला था कि तू मुझे हाग विलेज छोड़ देगी, अब ये क्या कर रही है तू। तो कहते कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ लेकिन तू कुछ ज्यादा करीब आ गया था, इस वजह से मेरा कंट्रोल खो गया था। अच्छा, तभी वो कहते कि देख सामने तेरा विलेज आ चुका है, वो शैतान की खोपड़ी वहां पर है। तो कहते कि हाँ। तभी हम देखते हैं यूनो भी यहाँ पर तेजी से जा रहा होता है। वो कहते हैं यूनो तू कहाँ जा रहा है। तो कह रहा होता है कि कैप्टन डॉन ने मुझे बोल दिया है कि थोड़ी दिन तू अपने विलेज में जा सकता है फाइट करने से पहले। तो वो कहता है कि ठीक है चल रेस लगाते हैं कौन पहले चर्च पहुंचता है। इधर से हम लोग उधर मिलता है नेहरू जो होती है वो पेड़ पौधे खा रही होती है। यहाँ पर सारे लोग जो होते हैं अपना खेत खलियान में काम कर रहे होते हैं और आज तक भागता हुआ जा रहा होता है चर्च की तरफ तेजी से। लेकिन देखने मिलता है यूनो पहले ही पहुंच चुका होता है और वो कहता है कि देख मैं जीत गया। तो भी बेला जो होती है वो कह रही होती है कि यूनो भी एक चाइल्डिश बच्चा ही है। तो भी यहाँ पर चर्च का दरवाजा खुलता है, हम देखते हैं फादर यहाँ पर आ चुके होते हैं और वो यूनो आस्था को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। फिर उनकी हेल्थ वेल्थ पूछी जाती है जो कि अटैक हुआ था उसके बाद। फिर वो कह रहे होते हैं कि अच्छा अब यहाँ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो फादर जो होते हैं वो कह रहे थे कि नहीं कोई भी परेशानी नहीं है। तो फिर आस्था के पोस्टर के बारे में बोला जाता है जिसके अंदर यूनो कहता है कि आस्था ने कुछ भी नहीं किया। तो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोगों ने हमारे विलेज को बचाया और आस्था ने कुछ भी नहीं किया देख, लेकिन मैंने आस्था का पोस्टर लगाया था। तो भी वो कह रहा लगता है आस्था वैसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा, सब लोग कहाँ चले गए। तो कहते कि सब सब लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए हमेशा हमेशा के लिए। तो भी सीन बदलता है। इधर से फादर जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि स्कूल खुला है हमारे यहाँ पर मैजिक नाइट्स का, तो उसके अंदर सिस्टर लिली जो है वो बच्चों को पढ़ा रही होती है और गांव के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो भी हम देखते हैं गांव के कुछ लोग जो होते हैं आस्था और यूनो को देखते हैं और सब लोग अप्रिशिएट करते हैं इन लोगों को काफी ज्यादा। इधर से आस्था और यूनो जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि काश हमारे समय पे ये होता। दूसरी तरफ हम नैरो को देखते हैं जो कि फूल को तोड़ के लेकर आई होती है, वो भी वहां पर फर्स्ट विजार्ड किंग की ग्रेव के पास और वहां पर आके वो फूल चढ़ाती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनने के लिए मिलती है जिसके अंदर आ रही होती है 199, 200, 210, 220 ऐसा करके सीन बदलता हम देखते हैं। आस्था और यूनो को जो बच्चे होते हैं वो देख लेते हैं और तभी वो बाहर निकल जाते हैं स्कूलों से और जितने भी बच्चे होते हैं सब उनसे मिलते हैं, सब लोग खेलते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं बेल को भी देख लेते हैं। तो बेल के लोग कह रहे होते हैं कि ये डॉल मेरी है, तो नहीं वो कहता है कि स्पिरिट है ये एक। तो कहते हैं अच्छा, फिर भी उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पर सिस्टर लिली आ जाती है और आस्था और यूनो दोनों को देख के काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। तो भी आस्था उधर से चलता आता और सिस्टर लिली भी चलती हुई आती है और वो कहती है सिस्टर लिली आप मेरे से शादी कर लीजिए। सब लोग इसकी आवाज सुनते थे तेज चिल्लाता है ये। इधर से हम देखते हैं नोएले भी ये सुनते हैं, नोएले का मैजिक खराब हो जाता है, वो गिर देते हैं। लेकिन देखने मिलता है इधर से सिस्टर ने उसमें बजा दिया होता है, दूसरी तरफ ऊपर से नोएले आगे गिर चुकी होती है और वो कहती है कि क्या तू 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 शादी के लिए कह रहा है, अरे तू अचानक से ऐसे कैसे पूछ सकता है। तब तक फादर आ जाते हैं, वो कह रहे होते हैं कि आप तो नोएले है ना। तो कहते हैं कि तो मैं कैसे पता। तो कहते हैं कि आस्था ने लेटर में आपके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि मेरे बारे में लेटर लिखा और मेरे के लिए शादी के लिए। तू भी उसे उड़ा देती है। नेहरू जो होते वो देख रही होती तब भी बोला जाता है कि ये भी आपकी लड़की है। तो कहते कि हाँ ये भी न्यू स्क्वाड मेंबर है हमारी। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि स्कूल के अंदर आ चुके होते हैं जिसके अंदर पहले सिस्टर लिली ने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि तुम एक मैजिक नाइट हो और बच्चों को यही बनना है तुम लोगों की तरह, तो तुम इन लोग कुछ सिखा सकते हो, आज के लिए टीचर बन सकते हो। कहते कि ठीक है। हम लोगों को देख मिलता है सारे के सारे बंदे यहाँ पर इनको देख रहे होते हैं। आस्था नर्वस हो रहा होता है, तो भी बोला जाता है कि अपने मैजिक नाइट के बारे में बताओ। तो भी आस्था अपने रोब उतार लेता है और कहता है कि सबसे पहले हम लोगों को मसल बनाना होगा, ज्यादा मसल मतलब ज्यादा मैजिक। इसी तरीके से काम करती है थियोलॉजी। तो अगर तुम लोगों को मसल बनाना है तो भागो मेरे साथ, चलो भागने। और सारे बच्चे आधे से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूनो के पास यहाँ पर 3 लड़कियां आ जाती हैं और वो कह रही होती है कि मुझे यूनो के साथ खेलना है। तो कहता है कि क्या खेलना है। तो कहता है प्ले हाउस। तो कहता है क्या। तो अभी सिस्टर लड़की थी खेल ले खेल ले, उसको डरा देती है। फिर हम देखने मिलता है कि यहाँ पर प्ले हाउस स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर नेरो फादर, नॉलेज होती है वो बच्चे और यूनो जो है वो मम्मा बना हुआ है। और यहाँ पर वो लड़कियां जो होती हैं वो कह रही होती है कि देखो आपकी बेबी जो होती है रो रही है। तो वो आज नोएले को चेप करता है और वो कहती तभी यूनो के पीछे वो आ जाती है लिली और कहती है ढंग से खेल ले। वो कहता है ठीक है। फिर हम देखने मिलता है बेला जो होती है वो ये सारी चीजें देख रही होती है जो कि यहाँ पर हो रहा होता है। वो कहता है कि क्या चल रहा है ये यूनो क्या कर रहा है। दूसरी तरफ सीन बदलता है, हम देखते हैं कि लिली बता रही होती है कि कुछ बच्चों को गिमोर भी मिलने वाली है, तो उनकी उनकी चीज के लिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तभी हम देखने मिलता है एक रूम के अंदर यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जा रही होती है और यहाँ पर 2 बंदे होते हैं। तभी आस्था यूनो कहते हैं अरे ये तो वही है जो हमारे साथ थे, ये अमीर फैमिली से हैं और जो आस्था और यूनो का मजाक बनाते थे। लेकिन यहाँ पर आस्था और यूनो को देख के काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हम तुम लोग जैसा ही इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और इनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल की बात की जाती है तो हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर बुढ़ा आ चुका होता है जो सब लोगों को घिमोर देता है और वो बनाया यहाँ पर प्रिंसिपल। और वो यहाँ पर अपनी उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर देता है जिसको कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं करता। सब लोग कह रहे होते जल्दी मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि शाम हो चुकी होती है, सारे बच्चों को चर्च लेके जाया जा रहा होता है। तभी आस्था कहता है कि नैश नहीं दिख रहा। वो ये लड़का तो नैश जैसा ही लग रहा है।
तभी हमने मतलब नेक्स्ट जो होता है वो लकड़ियाँ लेके जा रहा होता है और वो कह रहा होता है आस्ता उसके पास जाके कि तू स्कूल क्यों नहीं आया, मेरी मर्जी, मैं आऊँ या ना आऊँ। तभी फादर और लिली कह रहे होते हैं कि नैश जो है वो तुम दोनों को कितना ज़्यादा एडमायर करता है, खासतौर पर आस्था को, तो उसको भी मैजिक नाइट बनना है, तो इस वजह से वो काफ़ी मेहनत कर रहा है। इधर से नैरो जो होती है वो याद करती है, देखने के लिए मिलता है कि जंगल के अंदर नैश इस तरह से 200, 210, 220 कर रहा था और अपने मैजिक को कंट्रोल में कर रहा था। तभी नैरो जो होती है वो कह रही होती है कि प्लीज़ विजार्ड किंग, आप इस बच्ची के ऊपर अपनी कृपा रखना और इस गाँव के ऊपर भी। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम होना स्टार्ट हो चुका होता है, जिस कोई खाना बना रहा है, कोई प्लेट लगा रहा है। तभी नोएले कहते हैं कि आस्था का चला गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आस्था जो होता है वो बैठा होता है और यहाँ से शैतान की खोपड़ी देख रहा है। तभी यूनो आता, कहता है कि क्या हुआ, रो रहा है क्या तू? कहता कि नहीं नहीं, मैंने विलेज को आज देखा तो कितना अच्छा लग रहा है कि विलेज के अंदर किस तरीके से सब कुछ चल रहा है, कितना अच्छा है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अच्छा तो अब तू क्या यहीं पर रहेगा? तो कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो विजार्ड किंग बनना है, मैंने जो वादा किया। तो वो कहता है कि मैंने भी तो किया। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखने हैं हाइड आउट के अंदर हमारे आस्था वगैरह सब आ चुके होते हैं, अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं और यहाँ पे बोला जा रहा होता है कि वो स्प्रेड किंगडम का खतरनाक बंदा है, उसको हराने के लिए हमें ताकत चाहिए। तभी दरवाजे को कोई खटकाता था, मैग्मा उसे खोलने के लिए जाता है। तभी आस्था कहता है कि ये सब तो पहले भी हो चुका है ना सर। तभी हम देखने मिलते हैं यहाँ पर दरवाजा तोड़ के यहाँ पर सिस्टर मेलोना आ चुकी होती है और फिर वो कहती है कि चलो मेरे साथ ब्लैक बुल। और यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उन सबको उठा के यहाँ से लेके चले जाते हैं और कहती है तुम्हारी ट्रेनिंग है। और वो लेके चली होती है यूल्टीम वेलकोनो के पर, जहाँ पर पहले भी जा चुके हैं। यहाँ पर वो कह रही होती है कि अब तुम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे। तो कहते कि यहाँ पर ट्रेनिंग, यहाँ पर चबी कह रही थी कि यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तभी वो कह रही थी कि 6 महीने बाद तुम लोगों का मुकाबला होने वाला है स्प्लिट किंगडम से, तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। तभी देखने के लिए मिलता है कि क्रिप्सन लाइन के यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और सारे के सारे कह रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं, हम लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तभी आस्था कहते हैं कि मैं हारूंगा नहीं किसी से भी। तभी यहाँ पर कैप्टन रंडल के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर वो कह रहे होता है कि कुछ मेरे लोग और मैं एल्फ के कंट्रोल के अंदर थे और हम लोगों ने किंगडम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन आस्था और ब्लैक बुल के बारे में सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम लोगों ने हम लोगों को बचाया और होश में लाया, तुम लोगों का शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कैप्टन फिगलियन भी यहाँ पर आ चुके होते हैं और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहती है यहाँ पर मेगेलोना तुम लोगों की ट्रेनिंग है आज। तभी आस्था कहते हैं कि ठीक है, हम आसमान में चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो कहते हैं कि ओए चढ़ना नहीं है, गुफा के अंदर जाना है। और हम लोगों को देखने मिलता है अंदर गुफा होती है और वो कह रही थी कि बाहर आते हुए लावा हल्का हो जाता है लेकिन अंदर बिल्कुल गर्म होगा, तो तुम लोगों को अपनी माना स्किन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, अगर तुमने नहीं किया तो राख बन के उड़ जाओगे। यहाँ पर सारे लोग कह रहे थे अबे क्या है ये सब। सभी कह रहे होते कि मैं तो मर जाऊंगी। तो कहते कि नहीं, तेरा वेट कम हो जाएगा। यहाँ पर सारे लोग जो होते हैं ये कह रहे होते हैं हमारे ब्लैक बुल के ये माना स्किन क्यों होता है, क्योंकि आज तो अनोएले को पता है इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो फिगलियन होता है वो बता रहा होता है कि माना स्किन का मतलब है कि अपने माना को अपनी पूरी बॉडी के आसपास करना और उससे एक ऐसी स्किन बना लेना जैसे कि पानी का लेयर हो और तुम्हें किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। लेकिन तुम लोगों ने पहली बार करने वाले हैं तो इस वजह से हम तुम्हें आइटम दे रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें आइटम के बाद भी ढंग से नहीं कर पाए तो ये आइटम भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाएंगे। तभी यहाँ पर जो आस्था होता है कि ठीक है मैं कर सकता हूँ जैसे पहले मैंने किया था। तभी नोएले कह रही होते पागल है कि तू पहले तो उड़ रहा था, अब क्या तुझे अंदर जाना है? तो कि मुझे पता है, तो मैं एंटी मैजिक का इस्तेमाल करूंगा इसमें। और वो एंटी मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी पूरी बॉडी के ऊपर एंटी मैजिक का माना स्किन बना लेता है। लियो और बाकी लोग जो होते हैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं इस चीज को लेकर। तभी हम देखने को मिलता है नोएले भी जो होती है वो भी कर लेती है माना स्किन। यहाँ पर फिगलियन जो होता है वो कहता है कि चलो भागो यहाँ से सारे के सारे। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है जितने भी लोग होते हैं सब लोगों ने अपने माना स्किन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, सबके कलर अलग है क्रिम्सन लाइन वालों को छोड़कर। बाहर चबी और ग्रिडोन रहते हैं, तो यहाँ पर मेलोना कह रही होती है कि अंदर के जो शैतान होंगे वो तुम्हारे दोस्तों को मार देंगे। ग्रिडोन तो कहते कि ठीक है मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। तभी चबी के लिए कहा जाता है कि वहाँ पर अच्छा खाना मिलता है, तो कहते कि ठीक है मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। और सारे के सारे बंदे घुस जाते हैं। हम लोगों को मिलता है आस्था और लियो जो होते हैं वो एक दूसरे से यहाँ पर रेस लगा रहे होते हैं, तेजी से भागते हुए तेजी से चिल्लाते हुए जाग रहे होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर नोएले और बाकी लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इतना तेज चिल्ला रहे हैं कि मेरा ध्यान भटक रहा है हमारी माना स्किन से। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब कहते हैं कि हमें ब्लैक बुल से नहीं आना, और वो भी तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों ने मिलता मैग्मा जो होता है वो पहाड़ चढ़ रहा होता है और वो कहते हैं कि यार पत्थर गिर के हम पीछे पिघल जा रहे हैं। जब भी उसके ऊपर एक पत्थर आके गिरता है पता चलता है वो लक होता है। वो कहता है कि वो जानबूझ के मत गिरा, और फिर वो इतने मोटे मोटे पत्थर गिराने स्टार्ट कर देता है जिससे कि वो मर जाए। तभी यहाँ पर जो लक होता है वो कहता है कि मुझे कोई ताकतवर महसूस हो रहा है यहाँ सर, चलो ऊपर। तभी हम देखने मिलता है दूसरी तरफ चबी जो होती है वो एक पॉइजन है या पता नहीं किस तरीके के लेक है, उसके अंदर उसे महसूस हो रहा है कि कुछ है खाने के लिए। गोडाउन उसे मना करता है लेकिन फिर भी वो अपना जाल फेंक के उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और वो खींच के लेके आ रही होती है। लेकिन देखने मिलता है कि वो इन्हीं दोनों को उस पॉइजन पानी के अंदर खींच रहा होता है। तभी देखने मिलता है कि उस जाल को कोई काट देता है। यहाँ पर लग और मैग्मा आ जाता है और वो कह रही होती है कि तुम लोगों ने मेरे खाने को बर्बाद कर दिया, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी लग कहता है कि इसके अंदर कोई तो खतरनाक चीज है। तभी हम देखते हैं एक स्पाइडर से दिखता है जो कि अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आस्था लोयो जो होता है वो भी तेजी से भागते हुए यहाँ पर आ रहे होते हैं और दोनों काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि ये भी तो थक चुका है, ये भी थक चुका है, तो दोनों बराबर ही हैं। तो भी नोएले जो होती है वो अपने स्प्रिट बूट का इस्तेमाल करके यहाँ पर दोनों को पीछे छोड़ के निकल जाती है आगे की तरफ। तभी आस्था भी यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देता है। तभी लियो कहता है कि मैं तेरे से नहीं हारूंगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम तुझे देखा था तूने सारे कैप्टन्स और रोल्स के सामने खड़े होकर तूने बोला था कि मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा। उसके बाद जब किंगडम पर अटैक हुआ तो मैंने तेरे साथ मिलकर फाइट की और फिर मैं तेरे साथ
मिलके मैजिक नाइट्स के अंदर जाना चाहता था, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैं कैप्टन फिगुलियन के साथ वहाँ पर ट्रेनिंग करता रहा, मेलोना के साथ ट्रेनिंग करता, तो मैं तुम लोगों को हारूंगा बिल्कुल भी नहीं। इधर से हम देखते हैं नॉयले जो होती है वो आस्था को देखते हैं, और आस्था उसे चड्डी और उस बनियान में दिखता है, तो वो कहती है कि ये क्या चल रहा है, और उसके ख्याल में वो दिख रहा होता है कि वो उसके क्लोज आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तभी वो अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है, चारों तरफ धुआं धुआं। नॉयले जो होती है वो बच के यहाँ से निकल जाती है और कहती है कि यहाँ की गर्मी की वजह से मेरा दिमाग चल जा रहा है। तभी हम देखने मिलता है एक बड़ा से स्पाइडर आ जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं उसका हाथ जम जाता है। तभी यहाँ पर आस्था उसकी चीख सुन के यहाँ पर आता है और उस स्पाइडर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। इधर से नॉयले भी उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन कुछ खास असर नहीं होता। तभी लियो आ जाता है, वो भी अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, और यहाँ पर हम देखने मिलता है वो जो स्पाइडर होता है वो अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है। पता चलता है कि मेगलोना और फिगुलियन यहाँ पर आ चुके होते हैं। यहाँ पर वो कह रही होती है कि यही तो स्पाइडर है जिसको मैं तुम लोगों से लड़वाने के लिए बुलाई थी। कहते क्यों? तो कहते कि क्योंकि ये ताकतवर अपॉइंटमेंट्स को देख के यहाँ पर नहीं आता और कमजोरों को देख के आता खाने के लिए, तो तुम लोग उसका खाना हो। तभी तीनों कहते हैं कि क्या तुम हम लोगों को मरवाना चाहती हो? तो कहते कि स्प्लिट किंगडम का जो डेविल होगा वो इससे ज्यादा खतरनाक होगा, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो तुम्हें ये करना होगा। हम देखते हैं कि जो फायर स्प्लिट सैलमेंडर होता है वो आगे की तरफ आग का ज्वाला मारता है, और हम देखते मिलता है कि एक डंजन खुल जाता है, और मेलोना कहती है कि अब आएगा ना मजा, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि डंजन मिलने की वजह से मेलोना जो होती है वो कह रही होती है कि अब हम इस डंजन के अंदर जाएंगे और इसके अंदर कमाल की पावर होगी। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पर फिर चबी जो होती है वो सारे लोगों के लिए खाना वाना करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि जल्दी अपना माना रिस्टोर कर लो। तो बिलियो जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या मैं इसके अंदर जा सकता हूँ? कहते हैं नहीं, तू कमजोर है, तू इसके अंदर नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। तो बिफिगलियन जो होता है वो कह रहा होता है कि पहले हमें कांटेक्ट करना होगा किंग से, उसके बाद जाएंगे। फिर वो कांटेक्ट करते हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि बुक के अंदर देखा गया है कि जो ये वाला डंजन है ये काफ़ी अजीब डंजन है, और इसके अंदर जो मिस्ट्री बॉक्स है वो कुछ अजीब ही है। तो यहाँ पर विजार्ड किंग भी जो होता है बात कर रहा होता है, और विजार्ड किंग की आवाज़ भी आ रही होती है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे होते हैं कि ये किसकी आवाज़ है बच्चे जैसी। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे लोगों को पता तो है, मगर बाकी लोगों को तो नहीं पता इस चीज़ के बारे में। फिर विजार्ड किंग जो होता है वो इजाज़त दे देता है कि इसके डंजन के अंदर तुम जाओ और वहाँ से सामान लेके आ जाओ। तो फिर हम लोगों को दिन मिलता है कि पूरी की पूरी एक फ्रंट लाइन बनती है, जिसके अंदर आस्था, नॉयले, मैग्मा, लेको, लियो और रेंडल रहते हैं। ये लोग फ्रंट लाइन में जाएंगे। जैसे वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं और हम देखने मिलता है कि आस्था जो होता है वो सबसे पहले यहाँ पे ट्रैप चालू कर देता है, जिसकी वजह से आग के गोले बरसने स्टार्ट हो जाते हैं। आस्था अपनी एंटी मैजिक का इस्तेमाल करके उसको खराब कर देता है। हम देखने मिलता है नॉयले उसकी तारीफ कर रहा होता है, तभी हम देखने मिलता है काफी सारे ट्रैप चालू हो जाते हैं। यहाँ पर जो रेंडल होता है वो अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके सारे ट्रैप्स को चला देता है। इधर से लक भी जो होता है अपनी स्पीड को चला के, मैग्मा भी अपनी स्पीड को चला के यहाँ पर सारे ट्रैप्स को धोखा दे देता है। फिर वो लोग कह रहे होते हैं कि चलो अब हम लोगों को अलग होना होगा। 3 अलग दरवाजे होते हैं, तीनों अलग अलग दरवाजों में घुस जाते हैं। फिर इधर से रेंडल जो होता है वो लियो से कह रहा होता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो और इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो। तो कह रहा होता है कि मेरा जो राइवल है आस्था और उसके ब्लैक बुल के स्क्वाड ने हम लोगों को एल्फ से काफ़ी अच्छे तरीके से बचाया, और यहाँ तक कि डीमन को भी हराया। तो मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता उन लोगों के सामने, इस वजह से मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रेंडल जो होता है वो इस चीज़ को समझ रहा होता है, तभी वो कहता है कि अच्छा इस वजह से तू वहाँ पर मेरे से अच्छी तरीके से फाइट किया था, क्योंकि तू अपने राइवल से नहीं आना चाहता। दूसरी तरफ हम लोग गुदी में था कि आस्था के ऊपर अटैक हो रहे थे, और आस्था जो होता है वो अटैक करके सारे ट्रैप्स को खत्म कर रहा होता है। तभी ये लोग भागते हुए जा रहे होते, तभी आस्था कहता है कि नॉयले मेरी पीठ पा जाता है। कहते कि मैं रॉयल हूँ, पागल है क्या तू? तो कहते अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं गोद में उठा के तुझे भागो। अबे पीछे मैग्मा आ रहा, भागो। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि रेंडल और लियो को जो होता है डंजन गेट मिल चुका होता है। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे गोलम पड़ते होते हैं, तभी वो स्पाइडर भी जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है, और हम देखने को मिलता है कि जो बाकी गोलम जो लटक रहे हैं उन लोगों को टच करके उसने उनको जिंदा कर दिया होता है, और लियो कहता है ठीक है मजा आएगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी लोग होते हैं सब बाहर आ चुके होते हैं, केवल लियो और रेंडल अंदर की तरफ, और इन लोगों को चेस्ट बॉक्स भी मिला होता है जिसके अंदर ऑर्गन्स हैं। यहाँ पर मेगलियन कह रही होती है कि क्या शायद उन्हीं का जैकपॉट लगा है कि किसी और का। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि रेंडल और लियो जो होते हैं अपने विंड और फायर मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर गोलम्स को खत्म कर रहे होते हैं, जिसके अंदर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा अटैक किया होता है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे गोलम है कि इन लोगों की हालत खराब होती जा रही है। ये लोग अटैक पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक ये अटैक नहीं कर पाएंगे। तो भी रेंडल के ऊपर स्पाइडर अपना वेब इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है उसकी हालत। तभी वो कहता है रेंडल यहाँ से भाग जा वरना तू मारा जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी पावर को समझना होगा, अपनी पावर को बढ़ाना होगा और सब लोगों को ध्यान रखना होगा। और वो अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि वो आसपास से गर्मी को इस्तेमाल करता है और एक पावरफुल लाइट बीम इस्तेमाल करता है और पूरे के पूरे एक गोलम को खत्म कर देता है। वो कहते हैं ये कैसा हुआ। फिर वो फाइट को याद करना स्टार्ट कर देता है वाइस कैप्टन रेंडल के साथ, जो कि उसकी खतरनाक फाइट हुई थी। तो भी वो कह रहा था कि मुझे दोबारा से करना होगा, और फिर वो दोबारा से यहाँ पर करता है, और हम लोगों को देख मिलता है कि तभी यहाँ पर आस्था की एंट्री हो जाती है। आस्था भी यहाँ पर बजाना स्टार्ट कर देता है, बाकी ब्लैक बुल के बंदे भी यहाँ पर आ जाते हैं, और हम लोगों को देख मिलता है नॉयले का मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, और बाकी लोगों का भी मैजिक काफी लाइट और अच्छा महसूस हो रहा होता है उन लोगों को। इधर से लियो भी कह रहा होता है कि अगर सब लोग आगे की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर वो हम देखने मिलता है कि सारे मैजिक को और सारी जगह को अपने आग से भरना स्टार्ट कर देता है, और सारी आग को अपने अंदर लेके यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, और हम लोग देखने मिलता है कि वो उस स्पाइडर को भी हरा देता है, और वो जो ट्रेजर बॉक्स होता है उसको भी जला देता है। नैरो जो होती है वो इस चीज़ को देख लेती है। हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर यहाँ पर लियो को बाहर लेके आया जाता है, क्योंकि वो बेहोश हो चुका होता है। फिर उसको हील किया जाता है अच्छे तरीके से।
फिर लियो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम सब लोग काफी ज्यादा ताकतवर हो गए। तभी आस्था कहते हैं तू भी, और फिर वो कहता है कि मैं और भी ज्यादा होऊंगा। तो वो मैं चल रहा था। तभी मेलोना कहती है कि वो मैजिक बॉक्स कहाँ है। तो वो दिखाते हैं ये, कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से ये खराब हुआ, जल्दी से दोनों के दोनों निकल जाओ वरना तुम लोगों की गर्दन तोड़ दूंगी, नया मैजिक बॉक्स चाहिए मुझे। कहते हैं ठीक है। बाकी जितने भी लोग होते हैं सब हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर नहा रहे होते हैं, जिसके अंदर मेलोना जो होती है वो कह रही होती है कि तेरा वाटर वेल कह रही आर्मर वैसी ही उसकी मरकरी आर्मर के जैसा है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा, वो अपनी माँ के बारे में सोचती है कि किस तरीके से कैप्टन पीकॉक ने बताया था कि एक डीमन ने इसकी माँ को कर्ज किया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो वो कहते हैं कि मैं उस कर्ज को किसी भी तरीके से तोड़ के रहूंगी। फिर वो अपनी माँ के बारे में और पूछती है तो वो कह रही होती है कि अभी तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बाद में जरूर बताऊंगी। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि कैप्टन फिगोलेवन जो होता है वो अपने स्क्वाड को यहाँ पर अच्छी अच्छी स्विच दे रहा होता है और कह रहा था कि इस तरीके से इस तरीके से, और उसके बंदे जो होते हैं वो जल रहे होते हैं। दूसरी तरफ गिरडॉन जो होता है वो कह रहा था कि ये दोनों अपनी कमर रगड़ रहे होंगे, मजा आएगा। हम लोगों को तो मिलता है सारे के सारे लोग जो होते हैं वो अपने हेडक्वार्टर की तरफ आ रहे होते हैं, जिसके अंदर चब्बी जो होती है वो कहती है कि मेरी स्किन स्मूथ होगी। तभी आस्था जो होते हैं नोएले की भी देखता है और कहता है कि हाँ तेरी भी हो गई। जैसे हेडक्वार्टर आते हैं तभी दरवाजा टूटता है और हम लोगों को तो मिलता है यहाँ पर मिलियन आ जाती है दोबारा से, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिलियन जो होती है वो फिर से आ चुकी होती है और आस्था और नोएले को उस बार पकड़ के लेके गई हुई है केवल। और जब वो लेके आई होती है अपने रेसिडेंट में लेके आई होती है, वो की है विमोलियन रेसिडेंट। यहाँ पर हम देखते हैं मिमोसा वगैरह भी होते हैं और उसका भाई भी होता है। यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी मिमोसा जो होती है वो कह रही होती है कि कुछ खतरनाक यहाँ पर स्पीच होने वाली हो और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डिसीजन लिए जाने वाले हैं। तभी यहाँ पर सब लोग बैठ जाते हैं। तभी जो फिगलियन जो तो वो कह रहा होता है कि ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं उस मीटिंग को। यहाँ पर पर्दा जलाया था और हम देख मिलता है कि यहाँ पर सिस्टर टेरेसा होती है। तभी आस्था कहता है कि ओए मैं तो इसको जानता हूँ। तभी वो कहते हैं कि हाँ मैं भी जानता हूँ। तभी यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि सिस्टर टेरेसा ने 15 साल हो चुके हैं बच्चों को चर्च के अंदर अपनी खिदमत देते हुए, तो उनके लिए ये दावत है। तो कहते कि यार इस चीज़ के लिए बुलाया है। तो कहते कि हाँ इसी चीज़ के लिए बुलाया है। तो भी क्रिस कह रहा था कि मुझे कुछ और ही लग रहा था, लेकिन ये बुढ़िया जो है देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन इसके काम काफ़ी सुंदर है, अच्छा लग रहा है मुझे इस चीज़ के बारे में जान के। तो भी आस्था कहता है ये क्या बकवास कर रहा है तू। तो भी फिर यहाँ पर फिगलियन जो होता है वो दावत करवाता है और हम लोगों को देखने मिलता है काफ़ी सारी दावत के लिए खाना आ चुका होता है। तो भी यहाँ पर सारे बच्चों को भी यहाँ पर बुलाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मरी भी आई होती है, आस्था उससे बात कर रहा होता है। तभी आस्था कहते हैं कि ये की तो इसकी। तभी हम देखते हैं एक बच्चा होता है, तभी बुढ़िया उससे जाके बात कर रही होती है और कह रही होती है कि गोशे मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था ना, फिर तुझे महीने में एक बार मौका मिलेगा, तू बार बार यहाँ पर आ रहा है और बच्चा बन के आ रहा है। तो कहता है वो बुढ़िया कम कर, वो मेरी बहन है तो मैं कुछ भी करूँ उसके साथ रहने के लिए। तभी यहाँ पे फिगलियन जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर अब हम बच्चों को एंटरटेन करना होगा। तभी वो कहते हैं क्या मतलब। तो यहाँ पर आस्था से बोला जा रहा होता है कि इन बच्चों को एंटरटेन करना है और सिस्टर लिली को भी। तो सिस्टर लिली जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे करो मत करो, मेरे बच्चों को करके दिखा दो, मैं बस इतना ही जाती हूँ। तो सब के सब जो होते हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्रिस्ट होता है वो कह रहा होता है कि क्या मैं जाऊँ पहले। तभी नहीं बोला जाता, फिर बोला जाता है कि नहीं सबसे पहले नोएले जाएगी। तो यहाँ पर नोएले को भेजा जाता है ट्रिक्स करने के लिए, और नोएले जो होती है अपने मोटर मैजिक का इस्तेमाल करके बैरियर्स बना के और बहुत सारे अच्छे अच्छे मैजिक दिखाती है। फिर मिमोसा जाती है, मिमोसा भी दिखाती है, और गोशे जो होता है वो यहाँ पर बकवास कर रहा होता है। तभी आस्था आ जाता है, आस्था अपनी तलवारों पर प्लेटों को घुमा रहा होता है और दिखा रहा होता है सर्कस। सब लोगों को काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी सिस्टर तेरेसा आती है फिगलियन के और कहती है कि तू भी दिखाएगा। तो कहते हैं कि ठीक है। और वो 3 अंडे लेकर उनको उबालता और अलग अलग टेम्परेचर पर उबाल देता। बहुत ज़्यादा मुश्किल वैसे ट्रिक है ये, लेकिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, नहीं पसंद आता। तो फिर इधर से मेरेलोना जो होती है वो कहती है मैं करती हूँ, और बच्चों को उठाकर इधर उधर घुमाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से बच्चे डरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो सिस्टर तेरेसा होती है वो कह रही होती है कि अभी तक तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। तो आस्था बोलता कैसे। तो फिर यहाँ पे बताया जाता है कि फिगलियन जो था वो पहले रेउतलू बच्चा था और वो धीरे धीरे करके सीखता था। और दूसरा इधर से मेरेलोना जो थी वो वाइल्ड बीस्ट थी, वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से सीखती थी, लेकिन जब ये 16-15 के हुए तब जाके इन्होंने अच्छे से कंट्रोल पाना सीखा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, हम लोगों ने थोड़ा सा लेट सीखा लेकिन अच्छे तरीके से सीखा। इस तरीके की बातें कर रहे थे और फिर दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे कि तू कमज़ोर था, नहीं तो गड़बड़ करती थी, अपने कपड़े ही जला देती थी। तो इधर से जो नोएले होती है वो कह रही होती है कि अच्छा इसका मतलब मैं ही लेट नहीं थी, बाकी लोग भी लेट हुए थे, बस मैं थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गई। तभी यहाँ पर आस्था जो होता है वो वेट ब्लेड की बात करने लगता है कि जैसे 14-15 साल के बच्चे भी बिस्तर की लकड़ी से तो नोएले उसे मारती है। फिर यहाँ पर हम लोगों को मिलता है मेरेलोना जो होती है वो कह रही होती है कि हमेशा फिगलियन मेरे से पीछे रहा है, कमज़ोर कहीं का। तो कहते हैं कि कमज़ोर मैं नहीं तुम हो, तुमने हमेशा उल्टे सीधे काम किए। यहाँ पर गोशे कह रहा होता है क्या चल रहा है ये। इधर से मिमोसा भी कह रही होती है कि मेरा भाई भी ऐसे ही करता है। तो वो कह रहा होता है कि नहीं मैंने तेरे सारे कितने सारे काम करवाए हैं। इधर से मेरेलोना और फिगलियन में घूसा बाजना स्टार्ट हो जाता है। इधर से रोकने की मेहनत करते हैं लेकिन इधर से रोका नहीं जा रहा होता। तो भी बैरियर बना देता बच्चों के लिए। और फिर इधर से हम देखते हैं मिमोसा और टेरेसा भी बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर उन दोनों की भी बहस होनी स्टार्ट हो जाती है कि नहीं मैं तेरा काम करती थी, तू जब देखो अपना सामान खराब कर देता था, मैं तेरे पेटल उछाड़ती थी, तू अपने ग्रास फैला देता था। और वो मिमोसा यहाँ पर गुस्सा इसलिए करने लगते हैं क्योंकि वो आस्था के सामने बोल रहा था और आस्था के सामने एम्बेरस ज़्यादा होती वो। तो नॉलेज होती है वो उन सबको कंट्रोल में करने के लिए सब लोगों के ऊपर वाटर मैजिक कर रही होती है। तो भी यहाँ पर गोशे को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर निकल जाता है, गोशे बन के अटैक कर देता है, लेकिन गोशे को एक फटका पड़ता है, वो दूर जा गिरता है। तो भी आस्था सब लोगों को रोकने के लिए निकलता है, लेकिन सिस्टर टेरेसा दोनों के पंचों को रोकती है और साथ ही साथ लेपर्ड का इस्तेमाल करके मिमोसा और टेरेसा को भी रोक देती है, मतलब सारे बंदों को एक साथ रोक देती है।
फिर यहाँ पे मीमांसा जो होती है वो माफी मांगती है। फिर यहाँ पर इन लोगों को बोला जाता है कि तुम अभी भी बड़े नहीं हुए। तो बिग सिस्टर जो होती है हथौड़ा निकालती है और दोनों को पीटती है दबा के। फिर यहाँ पर कोशे में भी बजाया जाता है। फिर यहाँ पर कहा जाता है कोशे तू यहाँ पर क्यों आया। उसकी बहन कह रही थी कि भैया ये गलत बात है, ऐसा नहीं आना चाहिए था। तो कहते कि सॉरी। तो भी हम लोगों को देने मिलता है। सिस्टर तेजी कहती है चलो मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पर वो माफी मांगते तो कहते कि नहीं तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, मैं अगली बार भी अपने बच्चों को लेके आऊंगी। तो भी यहाँ पर रास्ता कहते हैं कितनी खतरनाक थी। तो यहाँ पर नोएले कहते हैं कि वो अकेली ही पूरे एक डेविल को हरा सकती है, इतनी ज्यादा ताकतवर है। और ये एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में बताया जा रहा होता है कि स्प्रेड किंगडम पर हमला करने के लिए हमारे जितने भी लोग हैं सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि हार्ट किंगडम की जो क्वीन है वो भी डेविल कर्स है। सब लोग अपनी मेहनत करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं आस्था जो होता है वो काफी ज्यादा थक चुका होता है इतनी ट्रेनिंग करने के बाद। तभी फीनल उसके पास आता है और कह रहा होता है कि आस्था मैं भी कर्स हूँ। तो आस्था कहता है कैसे। तो कहते कि मुझे अपना कर्स ठीक करना है लड़कियों को लेकर। नॉयले की तारीफ करता है तभी नहीं कहता नहीं नहीं मुझे मेरे भाई ने बोला कि मैं कर्स हूँ, मैं हमेशा प्ले बॉय फ्लर्टिंग और हमेशा फेलियर वाले काम करता रहा हूँ, लेकिन मिस फीनस के लिए मुझे अकेले एक पे ही ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर नॉयली भी कहती है मुझे लगा नहीं था फीनस ऐसा करेगा। तो यहाँ पर आस्था और ये दोनों ट्रेनिंग करवाएंगे और वो भी मिक्सर पे। यहाँ पर नॉयली कहती है कि मिक्सर क्यों कर रहे हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं लक, आस्था और फीनल आते हैं और सामने रेबेका होती है और दो लड़कियां नहीं आ चुकी हैं यहाँ पर। हम लोगों को दिन मिलता है। यहाँ पर फीनल जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं इन लोगों से ट्रिस बात करूंगा। इधर से नोएले जो होती है वो कह रही होती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर रेबेका के सामने। और रेबेका उसके कह रही होती है आस्था तेरे मुंह पे लगा हुआ। नोएले कुछ और ही सोचना स्टार्ट कर देती है और वो दरवाजे और गेट तोड़ना स्टार्ट कर देती है। तो भी उसका मैनेजर चला के बोलता है कि क्या कर रही तू। फिर वो कहती है सॉरी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आके सील किया जाता है और ठीक कर दिया जाता है। और हम देखते हैं नैरो जो होती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है इस चीज के अंदर और वो ड्रेस में काफी ज्यादा कूल है। वो कह रही थी कि मैं तो बस पैसे कमाने के लिए आई हूँ। और जैसे ही फिर नॉयलेस कहता है कि मुझे ड्रिंक, तो कहता है कि फिर से ये लड़की। तभी नैरो जाके देता है और वो कहता है ये तो एंजल है। फिर इधर हम देखते हैं फिंगन्स जो होता है वो यहाँ पर बन के दिखा रहा होता है कि मैं यहाँ पर फालतू की बकवास नहीं करने के लिए, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा ये सब। यहाँ पर लड़कियां भी कह रही होती है कि ये ऐसा एक ना एक जरूर होता है जो अपने आप को कूल समझने की कोशिश कर रहा होता है। इधर से हमें पता है कि फिनस कितने दर्द में, वो कह रहा होता है कि कितना बुरा लग रहा है कि मैं ये फ्लावर जो है इन लड़कियों को नहीं दे पा रहा हूँ। वो अपने हाथों से फ्लावर को छोड़ता फिर सीधा खड़ा होता। आस्था जो होता है वो कह रहा होता कि बढ़िया। इधर से हम देखते हैं नॉयले काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बूहा आ जाता है और बूहा आते ही अपनी तारीफ करने स्टार्ट कर देता है। जो सामने लड़कियां मैक्सर में बैठी हुई है वो यहाँ पर नॉयले कहते हैं कि ये आवाज किसकी है, ये लड़का देखा देखा तो लग रहा है, ये है कौन। तभी वो बूहा कहता है अच्छा हाँ ये तो बूहा है। तभी वो कहता है कि नॉयले खाना। तभी वो उसको पानी दे देती है। इधर से फिर रेबेका और रास्ता बात कर रहे होते जो कि अच्छी तरीके से बात कर रहे होते। इधर से हम देखते हैं कि जो लक के सामने लड़की बैठी है उसकी शादी होने वाली है, लेकिन वो फिर भी उससे फाइट वाइट की बातें कर रहा होता है। इधर से जो फीनस होता है वो सामने वाली लड़की से बात कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की जो होती है वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही होती है क्योंकि उसको इसी तरीके का लड़का पसंद होता है जो किसी पे भी फालतू की नजर न रखे। तो वो उससे अट्रैक्ट हो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉयले जो होती है वो आराम से काम करती है और नॉयले जो होती है वो ध्यान दे रही होती है। तो भी यहाँ पर दो बंदे देखने मिलते हैं, एक तो लंगरेस है और दूसरा मिस फीनस है। यहाँ पर नैरो इस चीज को पहचान लेती है और वो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो भी वो ऊपर की तरफ जाती है नैरो, तो देखने के लिए मिलता है कि ब्लू रोज की भी लड़कियां भी होती हैं। जैसे दरवाजा खोलते हैं तो पता चलता है कैप्टन यामी, ग्रोडोन और मैग्मा जो होते हैं वो ब्लू रोज के कैप्टन चा, सोल और पुली के साथ है और वो भी मिक्सर में आए हुए हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कहते क्या चल रहा है यहाँ पर। इधर से हम लोगों को देख मिलता है कैप्टन चा जो होती है वो कह रही होती है कि ये लोगों को क्यों लेकर आया और ये किस तरीके का प्लान था, ये पुली तूने मुझे कहाँ बता दिया। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि पुली जो होती है वो ग्रोडोन से बात करती है और इधर से सोल जो होती है वो तो खाने में लगी होती है। इधर से मैग्मा भी खाने में लगा होता है। फिर यहाँ पर वो कह रही होती है कि तू बेकार खा रहा है, तेरे को खाना नहीं आता। तो इधर से दोनों में चैलेंज हो जाता है और वो दोनों खाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोगों को मिलता है कि कैप्टन चा जो होती है वो कह रही होती है कि ये ड्रेस ज्यादा रिवीलिंग लग रहा है मुझे, लेकिन पुली ने बोला है कि इसी तरीके से अट्रैक्ट किया जा सकता है, तो मुझे क्या इसी तरीके से बात करनी होगी इससे। तो वो कहते हैं कि ठीक है इशारा। फिर वो कैप्टन यामी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन यामी जो होते हैं वो अजीब ही बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वो कह रही होती है कि तेरा ड्रेस काफी ज्यादा अजीब लग रहा है मेरे को। तो वो कहते कि क्या। फिर वो यहाँ से भाग जाती है। फिर हम लोगों को दिन मिलता है कि वो बाथरूम में आ जाती है और वहाँ पे पुली भी आ जाती है। फिर वो कह रहे होते हैं कि हमें डिफरेंट ड्रेसेस चेक करनी होंगे। तो कहते हैं कि जरूरी है क्या। तो कहते कि हाँ, और दूसरा आप उसे खाना सर्व करोगे और दूसरा आप उसे अनवांटेड टच करोगे। तो कहते क्या अनवांटेड टच, वो भी यामी को, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे को तो पहले से चक्कर आने लगे हैं। तो कहते कि तुम्हारी राइवल जो है वेनेसा वो उसे ले जाएगी। तो कहती कि नहीं, फिर तो मुझे करना ही पड़ेगा। सीन बदलता हम फीनस वगैरह की तरफ आते हैं जिसके अंदर वो लड़की जो होती है फीनस के साथ चिपक रही होती है। इधर से लक जो होता है वो फाइट के बारे में बात कर रहा होता है, उस लड़की को लग रहा है वो फिजिकल की बात कर रहा है। और इधर से रेबेका और आस्था तो अच्छे तरीके से बात कर रही होते हैं और नॉयले से देख रही होती है। उसका मैनेजर कह रहा था मैंने क्यों हायर किया ऐसे। इधर से हम देखते हैं पुली और ग्रूडोन जो होता है वो काफी अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर ग्रूडोन जो होता है वो कहता है कि हम दोनों दोस्त बन गए हैं स्क्वाड के बाहर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तेरे लिए एक डॉल बनाऊंगा। तो कहते हैं ठीक है। इधर से हम देखते मैग्मा वगैरह खाने में लगे होते हैं। तो भी इधर से चाह सोच रही होती है मैं खाना सर्व करूंगी, लेकिन इधर से हम देखते हैं यामी सामने से उसे खाना पूछ लेता है और सर्व कर देता है। फिर वो कह रहा होता है कि तू इसको पीने वाले क्या, कि मुझे लग नहीं रहा तू पिएगी। तभी वो कह रहे थे कि तुमने सही कहा यामी, मैं एक फेलियर हूँ। वो कहता कि मैंने कहा तुझे फेलियर बोला। तो कहते कि नहीं, मेरी स्क्वाड ने कितनी ज़्यादा हेल्प की मेरे को इस चीज़ को करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रहा। तभी यामी जो होता है उसकी शराब को छीन लेता और खुद पी लेता उसी के शराब के अंदर से। फिर वो उस खाना सर्व करती है, तभी वो नमक के लिए उसका हाथ देती है और दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। और देखो भाई हम देखने मिलता है कि हमारी कैप्टन चार्ज होती है वो कूद बढ़ती है और दीवार तोड़ के छत तोड़ के नीचे कूद जाती है।
तो भी आस्था कहता है ये क्या चल रहा है। इधर से वो लड़की जो होती है वो फीनस के काफी क्लोज आने की कोशिश करती है और फीनस उसे टच नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसका हाथ जा रहा होता है, वो पूरी कोशिश कर रहा है। इधर से आस्था उसको मोटिवेट कर रहा होता है, इधर से लंगरिस और मिस फीनस भी देख रहे होते हैं कि क्या ये करने वाला है। तभी कैप्टन चार्ज होती है, वो भागती हुई आती है और गिरने वाली होती है। तभी यहाँ पे फीनस जाकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि एक ब्यूटीफुल लेडी को ऐसे गिरना नहीं चाहिए। तभी भाई इधर से वो कहते कि ये, और घुमा के फीनस को जमीन में गाड़ देती है और सब लोग कह रहे थे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी देखने मिलता है यामी वगैरह भी आ जाता है, सब लोग कह रहे थे कि ये कहाँ चल रहा है। तभी यहाँ पर जो वो लड़की होती है जो फीनस में इंटरेस्ट दिखा रही होती है वो उसको छोड़ के यहाँ से चली जाती है। इधर से लक के साथ जो लड़की थी वो भी कह रही होती है कि मैं अभी फिजिकल नहीं है, तो वो चली जाती है। इधर से हम देखने को मिलता है लंग्रिस भी कह रहे होते हैं कि एक मूवमेंट ऐसे रही है, हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो इधर से जो फीनस होती है वो कह रही होती है कि मुझे पता है कि इसका वुमेन अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, इस वजह से मैं इसको माफ करती हूँ और मैं चली जाती हूँ। ये कोशिश तो कर रहा था। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है, फिर हमारी पूरी गैंग बैठ जाती है यहाँ पर, रेबेका नोएले और नेरो वगैरह और यहाँ पर फीनस वगैरह। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कैप्टन यामी के सामने बैठे होते हैं और वो यामी कह रहा होता है कि तुझे अच्छा फीनस पसंद है, तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे दिल में पहले से कोई बंदा है। तो यामी जो होता है वो कहता है कि मुझे पता है। वो शॉक्ड हो जाती है, तभी वो कहती है कि तेरी स्कोर ना, तभी वो गिर जाती है। तभी फूली जो होती है उसकी सीट को उड़ा के यामी के साइड में कर देती है और फिर यामी जो होता है वो कह रहा होता है कि 6 महीने बाद हम स्प्लिट किंगडम को तबाह कर देंगे, तो तुम मेरे साथ हो ना कैप्टन चा। तो चा भी बोलती है जरूर मेरे फेलो सब कोऑर्डिनेट। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।